चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है बिना देरी किए इस पर क्लिक करो। तो आपने अभी हाल में खबरें देखी होंगी कि द 100 जो इंग्लैंड कराता है उसमें अब इंडियन इन्वेस्टर्स भी आ गए हैं। इनफैक्ट हाँ जी। मैं तो ये मानूंगा कि कुछ छुपा रुस्तम टाइप इंडियन इन्वेस्टर्स आए हैं। बिकॉज आमतौर पर आप कहते हैं कि यार जो आईपीएल ओनर्स हैं वो द 100 में इन्वेस्ट करेंगे, बट मेरे साथ एक बड़ा फेमिलियर चेहरा है, संजय गोविल है। और संजय जो है इनका बैकग्राउंड ये है कि पहले तो ये एमएलसी में इनकी टीम है। अच्छा, वो टीम है वॉशिंगटन फ्रीडम, जिसने लास्ट ईयर एमएलसी यानी कि यूएस की जो मेजर लीग है वो जीती है। और अभी अभी आपने द वेल्श फायर जो कार्डिफ बेस्ड फ्रेंचाइजी है उसने भी स्टेक ले लिया है। तो संजय, पहले तो ये है कि ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे आपने, आप टेक एंटरप्रेन्योर हैं, हेल्थ केयर में है, ये क्रिकेट कहाँ से आ गए आप? तो मेरा बैकग्राउंड ये है कि मेरे फादर जो थे वो प्रोफेसर थे आईआईटी दिल्ली में। तो मैं आईआईटी दिल्ली के कैंपस में बड़ा हुआ था। और वहाँ पे आईआईटी में द बिगेस्ट एडवांटेज ये था कि हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ थी। हालांकि हम थे साउथ दिल्ली में, बट क्रिकेट फील्ड्स थे, टेनिस टेनिस कोर्ट्स थे, बैडमिंटन कोर्ट्स थे, स्विमिंग थी, टेबल टेनिस था। सो इट वाज अ ग्रेट एनवायरनमेंट जहाँ मैं बड़ा हुआ। और ऑब्वियसली क्रिकेट बहुत देखा, 1983 वर्ल्ड कप देखा, पावर आउटेज देखा। तो हम सब क्रेजी हैं। और आप आज भी जो है किसी भी मेजर इंटरनेशनल मैचेस में जाएं, इंडिया पाकिस्तान या वर्ल्ड कप T20, आप देखेंगे काफ़ी लोग अमेरिका से आते हैं, इंडियंस। तो हमारे ब्लड में क्रिकेट, इट्स इट्स एम्बेडेड। और तो मैं काफ़ी यंग एज पे आ गया था अमेरिका। मैं पढ़ा, वॉर्टन स्कूल गया, ऑबर्न गया। उसके बाद मैंने अपना कंपनी शुरू की। 20,000 लोग हैं, बट क्रिकेट का जो प्यार था वो हमेशा रहा। हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि अब आप जैसे लोग हैं, आपकी जैसे चैनल हैं जो हमको काफ़ी अवेयर करते हैं क्रिकेट के बारे में, नहीं बट क्रिकेट के इनर वर्किंग्स में क्या हो रहे हैं। बट 80s 90s में हमको ढूंढना पड़ता कि कहाँ पे सैटेलाइट पे आ रहा है। पर वहाँ पे भी लाइन लगी होती थी मैच देखने के लिए। और तो वो जो लव था क्रिकेट का वो हमेशा रहा। और जब मेजर लीग क्रिकेट आया तो मैं बड़ा फॉर्चुनेट था कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक टीम मिलने की, जो वॉशिंगटन फ्रीडम जो आपने बोला। और हमारा पार्टनरशिप हुआ न्यू साउथ वेल्स के साथ, क्रिकेट न्यू साउथ वेल्स के साथ। और मेजर लीग क्रिकेट में 6 टीमें हैं। उसमें से एक मुंबई इंडियंस के पास है, एक चेन्नई सुपर किंग्स के पास है, केकेआर के पास है, एक सियाटल में है जिसमें पीपल लाइक सत्या नडेला और लोग इन्वॉल्व हैं। टेकीज इन्वॉल्व है सैन फ्रांसिस्को टीम में। और हमारा वॉशिंगटन फ्रीडम टीम है ऑब्वियसली। तो बड़ी अच्छी इन्होंने पेडिग्री की कि आईपीएल टीम ऑब्वियसली इज नंबर 1 लीग इन द वर्ल्ड। और मेरे ख्याल से नंबर 1 ही रहेगी हमेशा के लिए, काफ़ी काफ़ी सालों के लिए, क्योंकि जो टैलेंट है सारा इंडिया से है, जो विजिबिलिटी है, जो पब्लिसिटी है। पर इन लीगों का और जो वो लोग नॉलेज लाते हैं आईपीएल वाले, वो बहुत ट्रिमेंडस लाते हैं। तो उसके हमारे सक्सेस बहुत हमको मिली। और हमने जो है न्यू साउथ वेल्स के साथ पार्टनरशिप करके, हमारा कोच था रिकी पॉन्टिंग, हमारे टीम में कैप्टन था स्टीव स्मिथ, हमारे बैटिंग थे ट्रेविस हेड, रचिन रविंद्रन, ग्लेन मैक्सवेल। बॉलिंग में हमारी टीम में थे मार्को जैनसन। एंड हमने काफ़ी प्लेयर्स को हेल्प किया, यूएस प्लेयर्स को। तो सबसे जो फेमस प्लेयर हुआ है वो है सौरभ नेत्रवालकर, जो हमने बहुत पहले आइडेंटिफाई किया, क्योंकि 2 साल हो गए एमएलसी को। हमने उन सबको ऑस्ट्रेलिया भेजा कोचिंग के लिए। और आपने देखा कि उन्होंने कैसा डेथ ओवर बॉल किया पाकिस्तान के अगेंस्ट यूएस ने, और जब यूएस ने पाकिस्तान को हराया। सो सो एमएलसी है। उसके बाद ये इंग्लैंड में अपॉर्चुनिटी आई हंड्रेड्स में। एंड 8 टीमें हैं, आपको मालूम ही है। और बिडिंग हुई। आपको मालूम है कि मुंबई इंडियंस को मिली ओवल की टीम। एंड बर्मिंघम टीम को अगर आप देखें, जिसके बारे में बात नहीं की हमने, वो यूएस इन्वेस्टर्स को गई है। और उस इन्वेस्टर में एक प्लेयर है, उसका नाम है टॉम ब्रेडी। टॉम ब्रेडी इज
one of the most is the most famous football player, American football player, who has won 7 Super Bowls. To see that Americans are also coming into investing into cricket is a very, very big thing. Because sir, as a result of that, लोग जो है जो टीम्स जो हैं उनको एज ए एसेट क्लास देख रहे हैं, जैसे कि स्टॉक्स होते हैं, क्रिप्टो होता है, वैसे ही टीम्स को दे लुकिंग एज एन एसेट क्लास एंड एंड पर हमारा तो पैशन भी है क्रिकेट में, तो हमने देखा कि इंग्लैंड में अपॉर्चुनिटी है, तो हमको वेल्स फायर में वेल्स फायर का हमको टीम मिली, हमने बिड किया एंड वे वेरी फॉर्चुनेट कि हमको मिला। एंड हम थोड़े नर्वस थे क्योंकि हमसे जस्ट पहले जो टीम गई थी वो 295 मिलियन पाउंड्स पे गई एंटरप्राइज वैल्यू, 295 मिलियन। एंड उसके बाद हमारा था, तो हम वेरी फॉर्चुनेट कि हमको मिल गई टीम उस प्राइस पे। बट द वे आई लुक एट इट कि सारी टीम का रेवेन्यू शेयर सेम होगा इन टर्म्स ऑफ टीवी राइट्स एंड ऑल स्टफ, सो वी हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड ऑन जो हमारे पास है अभी। अच्छा, एमएलसी की आपने बात की, क्योंकि मैं लास्ट ईयर वहां पर था संजय, और ओह वाह, वर्ल्ड कप के दौरान मतलब हाँ, व्हाट एवर लिटिल टाइम, और सुनने में बड़ा कुछ आया कि जी एमएलसी उसके बाद इनफैक्ट होना था, जी तो बड़ा राइट, सुनने में आया कि यूएस में क्रिकेट एक्चुअली बड़ी पॉपुलर है, या इंडियन कम्युनिटी है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, कैरेबियन कंट्रीज हैं। लेकिन एक चीज जो मुझे वहां पर पता चली कि ज्यादा क्रिकेट ड्राइव वो इंडियन कम्युनिटी ही करती है। और यूएस टीम में भी आप देखें, यूएस ने क्या वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दिखाई है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अमेरिका में क्रिकेट पॉपुलर हो रही है, शायद आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद विजन एक अलग मतलब रिजल्ट लेके आ सकता है। क्या आपकी विश लिस्ट पे है कुछ ऐसा? आपको लगता है कि यार इंडियन प्लेयर्स जो हैं, जो आईपीएल के अलावा कहीं नहीं खेलते, यार उनको भी कभी अलाउ कर दिया जाए? ऐसा आपको लगता है कि इवेंचुअलिटी हो सकती है कि द विराट कोहली एंड द रोहित शर्मा वो नजर आ सकते हैं एमएलसी या फिर द 100 खेलते हुए? ऑब्वियसली सभी के विश लिस्ट में है कि इंडियन प्लेयर्स को हैव द अपॉर्चुनिटी कि वो खेलें बाकी लीग्स में, पर आई एम श्योर बीसीसीआई का जो डिसीजन है किसी लॉजिक पे बेस्ड है और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसको। बट हैविंग सेड दैट, आपने नोटिस किया होगा कि जो प्लेयर्स रिटायर हो गए हैं, जैसे दिनेश कार्तिक खेल रहे हैं लीग में अभी, सुनने को आया कि और भी प्लेयर्स हैं जो रिटायर हो गए जो खेलेंगे। एंड नंबर 2, कुछ प्लेयर्स हैं जैसे आपको मालूम है, जैसे उमपक चंद थे, हरमीत सिंह थे, जो कि फॉर वट एवर रीजन वो अमेरिका आए और यहाँ खेलते हैं। तो इंडियन फ्लेवर इंटरनेशनल लीग्स में है, राइट, पर ऑब्वियसली नॉट टू द एक्सटेंट जो आईपीएल में है, राइट। मेरे और ख्याल से एक बिगेस्ट प्लेयर ड्रॉ, तो आई कैन ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट जी, रिटायरमेंट के बाद जो आपकी टीम वॉशिंगटन फ्रीडम में नजर आ सकते हैं इस साल, वो है शिखर धवन परहैप्स। अभी अभी तो मैंने अनाउंस नहीं किया है, बट मेरा पॉइंट ये है कि इस तरह के प्लेयर्स हैं। बट मैं खाली ये कहना चाहूंगा कि जो इंडियंस हैं अमेरिका में, राइट, और बाकी नेशनलिटी के लोग जो है, जो आपने बोले, हम सबको इंडियन प्लेयर से बहुत प्यार है और हम सब उनको देखते हैं, प्यार से देखते हैं। अभी अभिषेक शर्मा ने सेंचुरी मारी, हमारे पास फोरम है वॉशिंगटन फ्रीडम का, उसमें हमारे करीबन 150 लोग हैं फ्रेंड्स, और सब उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, वेरी गुड। राइट। अभी तिलक वर्मा, नीतीश रेड्डी ने सेंचुरी मारी तो उसने जो है पुष्पा स्टाइल पे जब बैट हिलाया, राइट। तो वो सब चीज़ें जो है हम नोटिस करते हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और हम लोग हैं अमेरिकन, राइट, हमारा हेरिटेज हमेशा इंडिया का है, हमको इंडिया से बहुत प्यार है, राइट, और क्रिकेट से बहुत प्यार है, क्योंकि हम सब जो हमारा ब्लड है, जो हमारी हेरिटेज है, वही है। अच्छा, सो विश लिस्ट अगर हो आपकी, सपोज जी, जी, हाइपोथेटिकल है ये, विश लिस्ट हो, क्योंकि एट सम स्टेज जैसे मैंने कहा देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर आपकी विश लिस्ट हो 3 इंडियन प्लेयर्स आपको वॉशिंगटन फ्रीडम या फिर द वेज फायर में खिलाने हो, तो वो 3 प्लेयर्स कौन से हैं? ऑब्वियसली विराट कोहली हम्म। एंड सूर्य कुमार यादव ओके। एंड बुमराह। बुमराह।
So, आपने मतलब ऐसी टीम बना ली है कि जिस टीम को कोई और हरा नहीं पाएगा। लेकिन संजय, क्या वाकई क्रिकेट जो है यूएस तभी आपने कहा विश लिस्ट है। विश नहीं, यू नेवर नो भाई, किसी Yeah, वक्त वॉशिंगटन फ्रीडम लेना भी तो आपकी विश लिस्ट रही होगी ना, yeah, वेल्स जी, फायर लेना भी तो विश लिस्ट ही रही होगी। 100%, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एमएलसी कितना इंप्रूव कर रही है? बिकॉज हम यूएस क्रिकेट को इतना फॉलो नहीं करते थे इंडिया में, मीडिया। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, लास्ट ईयर बिकॉज यूएस ने वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस दिखाई, उसके बाद लोगों ने एमएलसी की, इनफैक्ट बिल्कुल। माइनर लीग वगैरह भी जो है उसको भी फॉलो करना स्टार्ट किया। आपको लगता है कि मल्टीफोल्ड ग्रोथ पॉसिबल है वहां पर एमएलसी की? ये हॉकी स्टिक होगा, क्योंकि अगर आप मुझसे पूछते कि आपका ओवरऑल विश लिस्ट क्या है विदाउट द प्लेयर नेम्स, तो मैं कहता कि मेरा ओवरऑल विश लिस्ट है, नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना यहाँ पे, हर टीम को अपना क्रिकेट स्टेडियम बनाना, राइट? क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम अभी बहुत कम है, तो हम सबको चार्टर मिला हुआ है कि हम सबको अपने क्रिकेट स्टेडियम बनाने हैं। तो तो आप लास्ट उससे ईयर कर रहे हैं कुछ? हम भी कर रहे हैं वॉशिंगटन में, एब्सोल्युटली। राइट। सो और हम काफी बड़े लेवल पे कर रहे हैं और बाकी टीम भी काफी बड़े लेवल पे कर रही है। सो फॉर एग्जांपल, लास्ट ईयर हमने खाली 2 शहरों में खेला था, इस साल हम 3 शहरों में खेलेंगे, इंक्लूडिंग इन कैलिफोर्निया, राइट? नंबर 2, सर आपको मालूम है ओलंपिक्स आ रहा है यहाँ पे, तो ओलंपिक्स में क्रिकेट आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्रिकेट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्टेडियम्स चाहिए। सो दैट्स माय नंबर 1। नंबर 2, and that would have been number 1, but we have made tremendous progress in number 2, which is हमने academies की हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे उन academies में यंग प्लेयर्स के पास जगह नहीं है सीखने के लिए क्रिकेट। सो आप जैसे अभी जो है, अगर आप टीम को देखेंगे तो काफी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो बाहर से आए हैं, जो यूएस सिटीजन बन गए हैं या ग्रीन कार्ड बन गए हैं, वो टीम में खेल रहे थे। होम ग्रोन जो बॉयज थे वो खाली 2 या 3 थे, राइट? बट आई थिंक वो चेंज अगले 5 साल में 80-70% यूएस के लोग होंगे जो यहाँ पे बड़े हुए हैं, और 20-30% बाहर के होंगे। ये पॉसिबिलिटी आपको लगती है बिकॉज ऑफ जी, द एलए ओलंपिक्स कि जो अगले ओलंपिक्स अमेरिकन्स तक हैं, द इसेंशियल अमेरिकन्स, वो भी क्रिकेट खेलेंगे? जो अमेरिकन्स हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पहले उनको, क्योंकि द बिगेस्ट थिंग इज अमेरिका को खेलने के लिए हाई स्कूल में आना है, कॉलेज में आना है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास है नहीं। फील्ड जो है, क्योंकि इसका फील्ड बड़ा होता है, राइट? तो पर काफी काफी जगहों ये फील्ड बनने शुरू हो गए हैं। जैसे डीसी एरिया में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल क्रिकेट एवरी वीकेंड, व्हाइट बॉल क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट, टेनिस बॉल क्रिकेट, राइट? तो वो सब जो है अवेयरनेस आ गई है, और ये अवेयरनेस आती रहेगी, एंड थैंक्स टू द वर्ल्ड कप जो हुआ नासौ काउंटी में, जिसमें आप शायद, आई एम श्योर आप थे वहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली मैं मिल नहीं पाया मैं आपसे, बट दैट वाज अ बिग हिट, राइट? वो काफी मीडिया में आया। सो ऑल दैट, ये सब जो है ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप, एमएलसी, आप सबका सहयोग, राइट, वो सब मिला के क्रिकेट ग्रो होगा। और आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए उनको चाहिए कि और कंट्रीज इमर्ज करें, स्पेशली अमेरिका इमर्ज करे, क्योंकि सबसे ज्यादा टीम की जो राइट्स है और स्टफ वो यूएस में ही है, राइट? फ्रॉम एनएफएल को देखिए, आप एनबीए को देखिए, एनएचएल को देखिए, हालांकि आईपीएल इज नंबर 2 आफ्टर एनएफएल इन द वर्ल्ड, व्हिच इज ऑसम। एमएलसी और द 100 बैक टू बैक ही होंगे इस साल? जी हाँ, एमएलसी आपका जुलाई में है और द 100 भी मेरे ख्याल उसके तुरंत बाद हो जाएगा शायद। करेक्ट सर, एब्सोल्युटली। तो आपका क्या है इस साल का प्लान? हम जो सुन रहे हैं कि हम लोग पहले साल ऑब्जर्वर रहेंगे, और अगले साल से थोड़े और इन्वॉल्व होंगे, विच इज गुड, क्योंकि ट्रांजिशन मिलेगा हमको। पर सुनने को आया है अभी 100% क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि अभी तो बिडिंग हो रही है, अभी तो 4 टीम बिड हुई है, अभी 4 और बिड होनी है, मैनचेस्टर, साउथहैम्पटन, यॉर्कशायर एंड नॉटिंघम। तो अभी तो 4 अभी और इंटरेस्टिंग बिड्स होंगी, आई थिंक मंडे ट्यूसडे को, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। संजय, इफ आई मे कॉल यू अ फेल्ड क्रिकेटर, हाँ, क्योंकि बिल्कुल सर, बिल्कुल। गली मोहल्ले में जो शौक के लिए खेलता है और फिर उसके बाद करियर नहीं बना पाता, वो तो फेल्ड क्रिकेटर ही होता है, भले वो पैशन रहे आपका। तो ये जो यूएस में और यूके में आपने टीम्स में इन्वेस्ट किया है, टीम्स खरीदी हैं,
क्या ये सिर्फ क्रिकेट के प्यार के लिए है या फिर ये फाइनेंशियली वायबल भी आपको लगता है? नहीं, ऑब्वियसली पैशन है, बट आई एम आल्सो अ बिजनेस पर्सन, तो हम्म, ऑब्वियसली वैल्यू जरूरी होती है। क्योंकि पैशन हमारे बहुत सारे हैं, जिसमें हम चैरिटी बहुत करते हैं, हमको भगवान से बहुत प्यार है, तो हम चैरिटी काफी करते हैं, बट क्रिकेट में जो है वो पैशन भी है पर फाइनेंशियल भी है। अगर आप देखें, हमने टीम 65 मिलियन जो भी है, जब जब मीडिया प्राइसेस आए हैं, राइट, और अगर आप एक टीम देखिए 295 की बिकी है, राइट, तो ऑब्वियसली अगर देखा जाए फ्रॉम वैल्यू पर्सपेक्टिव, जो हमने इन्वेस्ट किया है वो ऑलरेडी बढ़ गया है वैल्यू में, एंड बिकॉज टीवी राइट्स इक्वली स्प्लिट होंगे सब टीमों में, राइट। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, बट ऑन द अदर साइड हमको ये भी मालूम है कि हमको थोड़ा टाइम लगेगा बिफोर वी इवन ब्रेक इवन इन एमएलसी, राइट। वी हैव टू इन्वेस्ट, राइट। वो तो आईपीएल में भी शुरू में ऐसे ही हुआ था। करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट। बस मैं फर्क ये था कि आईपीएल में वी आर अ country of those cricketers who played gully cricket, right, and who had the passion and who grew up with that, right. uh, it's a movement, right, but 40-50 साल का जो from starting from 83 World Cup win, right, it's been a movement. वो movement अब यहाँ पे शुरू हुआ है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि 50 साल लगेंगे, right. जैसे इंडिया में हम टेलीकॉम में वायर्ड लाइन से सीधा वायरलेस में घुसे, right, हमने बीच का पूरा स्किप किया, right. तो वो यहाँ पे होगा, क्योंकि आईपीएल ने बहुत बड़ा ट्रेंड सेट किया है, और जो लीडरशिप है बीसीसीआई की, जो अब आईसीसी में आ गई है, इट्स अमेजिंग। बट माय ओनली रिक्वेस्ट इज कि वी हैव टू हैव मोर कंट्रीज प्लेइंग क्रिकेट, व्हिच इज गोइंग टू मेक इट इवन अ स्ट्रॉन्गर इंटरनेशनल थिंग, एंड एमएलसी इज वन इन दैट डायरेक्शन, एंड नाउ होपफुली हंड्रेड्स आल्सो। अगर आपकी वहां पे ग्राउंड्स वगैरह भी ठीक हो जाए, मेरा ये मानना है कि एमएलसी लास्ट ईयर तो लोगों ने बड़ा फॉलो किया और इस जी साल थोड़ा ज्यादा भी फॉलो होगा। अगर ग्राउंड्स, जैसे आप कह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेइंग कंडीशंस ये बेहतर हो जाए, यू नेवर नो, ये टॉप दुनिया की जो टॉप 3-4 लीग्स हैं उसमें आ सकते हैं बड़े आराम से। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से ऑब्वियसली आईपीएल इज अनटच्ड, राइट, एंड द सेकंड टियर में बोल रहा हूँ, पर क्योंकि सेकंड बोलना पड़े तो मैं थर्ड टियर बोलूंगा, बट उसके बाद आई थिंक जो 2 लीग मेन होंगी, मेरे ख्याल से एमएलसी एंड हंड्रेड्स होंगी। माय प्रेडिक्शन, मे बी आई एम बायस्ड बिकॉज़ आई हैव टीम्स इन बोथ, बट दैट्स व्हाट आई थिंक इट्स गोना बी। तो आपका जो कोर बिजनेस है वो टीम तो नहीं आपको कहती यार संजय सर क्या करते हैं आप, यार वक्त ज्यादा क्रिकेट में दे रहे हैं, बिजनेस में कम दे रहे हैं? बीवी ज्यादा बोलती है उस टाइप की चीज, बट हाँ? बट क्या कहते हैं वो? नहीं, अच्छा, बाय द वे, सो आई हैव वेरी गुड सीईओ नाउ, धीरज मल्होत्रा, धीरज who was, बिल्कुल बिल्कुल, और उनका तो क्रिकेट से बड़े साल से जुड़े भी हुए हैं। इनफैक्ट आई मेट जी हिम हाँ, लास्ट बिल्कुल, ईयर yeah जब वर्ल्ड कप चल रहा था, तो उन्होंने बताया भी था आपके बारे में, आपकी टीम के yeah बारे में। अच्छा, yeah पता नहीं था कि इवेंचुअली आपकी टीम चैंपियन भी हो जाएगी। no, धीरज has been very very good. हमारा सीईओ है, आपको मालूम, दिल्ली कैपिटल्स के थे, आईसीसी बहुत सालों से थे, और हमने काफी अच्छे लोग, जो एक्स आईपीएल टीम के लोग हैं, फ्रॉम मार्केटिंग पर्सपेक्टिव, और तो अब हमारे देखेंगे, ब्रांडिंग देखेंगे वाशिंगटन फ्रीडम की, काफी अच्छी है एज कम्पेयर टू like for what we are, a new team, right. So तो वो लोग चलाते हैं, एंड देन जैसे हमारे लोग हैं, माइकल क्लिंगर है, जो वुमेन आईपीएल टीम का गुजरात टाइटंस का भी कोच है, राइट। तो और न्यू साउथ वेल्स ने काफी हमको सहयोग दिया, सो बट हम टीम सिलेक्शन में जरूर जरूर टीम सिलेक्शन में नहीं, टीम आइडेंटिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उसमें थोड़े एनालिटिक्स यूज करते हैं काफी। So I think आई that was a होप इस big साल एक और एडिशन हो आपकी टीम में, स्पोर्ट्स तक के साथ भी कोलैबोरेशंस, प्लस आई थिंक मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, कवरेज के लिहाज से भी, आई थिंक एमएलसी नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर, जी सर। नो, वी रियली आर ग्रेटफुल कि आप बोल रहे हैं। इसमें ऑब्वियसली सत्यम भी इन्वॉल्व है, सत्यम गजवानी जो टाइम्स ऑफ इंडिया के हैं, तो वो भी इन्वॉल्व है इसमें। तो देखते हैं क्या होता है, बट हमारे पास, हमको मालूम है हम कहाँ स्टैंड करते हैं, राइट। हमको मालूम है कि हम, इट्स ऑलवेज गुड टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे हो, सो देन यू विल राइज। अगर आप हमेशा सोचोगे कि मैं सबसे ऊपर हूँ, तो आप कभी राइज ही नहीं करोगे, आप कंप्लेसेंट हो जाओगे, राइट। हमको मालूम है कि हम नीचे हैं, हमको ऊपर आना है, और हमको ऊपर आना है इन अ कंट्री जहाँ पे क्रिकेट इतना पॉपुलर नहीं है। हालांकि फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट मैच एवर इन द वर्ल्ड
was held between US and Canada in 1844, right? तो यहाँ पे उस टाइप का हेरिटेज अब भी है, जैसे फिलाडेल्फिया क्रिकेट क्लब है, उस टाइप की चीजें अब भी यहाँ पे हैं. और यहाँ पे एक स्वार्थमोर कॉलेज है, इज द ओनली कॉलेज which actually plays cricket is official sport there. Very nice. स्वार्थमोर कॉलेज, राइट? सो तो यहाँ पे थोड़े स्प्रिंकल्स हैं जिसपे हम ग्रो कर सकते हैं, बट आई थिंक सर हैविंग जैसे कंसोर्टियम जो जीता है, यू नो द प्लेयर्स, सो द पिचाई इन्वॉल्व है, सत्येंद्र डेला इन्वॉल्व है उसमें, राइट? शांतनु एडोबी का इन्वॉल्व है, राइट? तो वो सब इन्वॉल्व है. तो आई थिंक हैविंग ऑल दोज पीपल, यहाँ पे हम ईस्ट कोस्ट पे मूवमेंट होगा होपफुली. और हम हमारा गोल खाली ये है कि हम ऑगमेंट करें जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है, कि हम भी जो है उसका एक पार्ट बने, राइट? हम यूएस को लेके आएंगे उसमें, राइट? वो हमारा गोल है. आपने कहा ना स्प्रिंकलर, तो स्प्रिंकलर Yes. पे मैं यही कहूंगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है. हाँ जी, बिल्कुल सर. बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल. संजय गोविल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय, आपने वक्त Yeah. निकाला. और आई एम श्योर इन टाइम्स टू कम दी 100 है या एमएलसी है, तो और इस तरह की बातचीत यूएस क्रिकेट को लेके हम और आप करते रहेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल आपका. सर. स्पोर्ट्स की खबरें ढूंढ रहे हो तो इधर उधर क्या देख रहे हो, चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो. और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है, फटाफट से बिना देरी किए इस पर क्लिक करो.